हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बिहार कंबाइन 2024 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन की क्या इसके और बिहार कंबाइन से रिलेटेड 2025 के जो एस्पिरेंट्स उन सभी के लिए जो दोनों 2024 और 25 के एस्पिरेंट्स के लिए जो है आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो होगा, क्योंकि इसमें हम लोग डिटेल्ड बातें करने वाले हैं कि बिहार कंबाइन की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज के एग्जाम्स कराए जाते हैं, क्या उसकी सिलेबस है, कौन कौन से कॉलेजेस है, क्या सीट मैट्रिक्स है, और उसके बाद जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्लोजिंग रैंक जो है आपका क्या होती है, इस पे जो है बातें करने वाले हैं। ये वीडियोस 2024 के एस्पिरेंट्स और 2025 के एस्पिरेंट्स दोनों के लिए जो है इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया, और इस चैनल पे हम लोग आपको 12th से लेकर पीजी तक संपूर्ण एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट, एडमिशन से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। अगर बात किया जाए बिहार कंबाइन 2024 या 2025 कह लीजिए, वास्तव में बिहार कंबाइन के एग्जामिनेशन जो है एक स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। जो भी बच्चे बिहार डोमिसाइल के हैं या जिन भी बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं, आफ्टर इंटरमीडिएट जिन्होंने 10+2 दे दिया, या वो साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर जो है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, तो उन सभी के लिए जो है आपका बिहार कंबाइन जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जिसमें आपके अलग अलग बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेस एंड बीटेक बायो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसे अलग अलग 5 कोर्सेज के लिए जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में ये एग्जाम कराती है। और वो 5 कोर्सेज का आपका कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, तो सारे प्रक्रियाएं जो है आपकी जो बिहार कंबाइन की जो ये ऑफिशियल साइट है bcecboard.bihar.gov.in, इसी ऑफिशियल साइट पे जो इसकी सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती है और सारा चीज आपको इंफॉर्मेशन इसी पे ऑफिशियली मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या सीट मैट्रिक्स रहती है, तो यहाँ पर जो है आपके एग्रीकल्चर और साइंस के जो स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके बीच जो है 50-50% की सीट डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, जहां पे पर कैंपस में 43 सीट जो है आपके साइंस बैकग्राउंड के लिए है और 42 सीट जो है आपकी यहाँ पे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में भी, तो यहाँ पे जो है 21 सीटें आपकी यहाँ पे पीसीबी पीसीएमबी वालों के लिए है, तो यहाँ पे जो है 21 सीट जो आपकी एग्रीकल्चर वालों के लिए। इसी तरीके से अगर बात करेंगे हॉर्टिकल्चर में, तो आपके हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे जो है फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए यहाँ पे 25 सीटें हैं पीसीएमबी वालों के लिए, और आपके 25 सीटें जो आपके एग्रीकल्चर वालों के लिए। ये पूरी आपकी जो है एक सीट मैट्रिक्स था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपकी पीसीएमबी वालों के पीसीबी वाले ही बस एलिजिबल है, और अगर हम बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में देखेंगे तो सिर्फ पीसीएम वाले हैं, जहां पे पीसीबी वालों के लिए आपका यहाँ पे 30 सीटें हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और एग्रीकल्चर वालों के लिए भी अलग से 30 सीटें दी गई है। इसी तरीके से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर वालों के लिए 30 सीटें हैं, तो वहीं पर जो है आपका यहाँ पे पीसीएम से देखोगे अगर, तो उनके लिए भी आपका 30 सीटें जो है दी गई है। पूरी आपकी सीट मैट्रिक्स थी। इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको सवर भागलपुर की जो भी एफिलिएटेड कैंपसेस उन्हें पढ़ने के लिए जो है कृषि स्नातक में जो आपका 50% सीटें रहती है, और 50% जो है उद्यान स्नातक में जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। अब दोनों में अगर देखेंगे तो सभी की अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे आपका एग्रीकल्चर के लिए न्यूनतम आपका आईएससी या फिर जो उससे रिलेटेड एग्जाम्स होता है, यानी कि 10+2 जो है आपका क्लियर होना चाहिए, और उसमें जो है आपके यहाँ पे सिंपल देखोगे तो भौतिक साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सारी चीजें हो सकती है, या तो फिर आप इंटर एग्रीकल्चर से भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे पार्टिकुलरली साइंस बैकग्राउंड से हॉर्टिकल्चर में, तो यहाँ पर भी आपको 10+2 या तो इंटरमीडिएट आपकी एग्रीकल्चर से होनी चाहिए या साइंस बैकग्राउंड से हो सकती है। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे पीसीबी वालों को और एग्रीकल्चर वालों को कंसिडर किया गया। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है पीसीएम और इंटर एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो ये आपका एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपकी होनी चाहिए, तभी जाके आप बिहार कंबाइन के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, तो ये पूरी जो है जानकारी आपको यहाँ से ले सकते हो। इसमें आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर सभी के जो है सिलेबस दिए गए हैं। पर सब्जेक्ट से जो है आपके टोटल आपका 40 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, और इस तरीके से आपका देखोगे अगर तो टोटल 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और इसी के अकॉर्डिंग जो आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट से जो आपके डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पूरी डिटेल सिलेबस जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये फाइल भी पूरी तरह से आपको जो है दे दी जाएगी, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ या क्या रेंज तक जो है एडमिशन मिलता है कॉलेजेस में, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपली
आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, अगर बात करें यूआर कैटेगरी के लिए तो 67 क्लोजिंग रैंक थी और एक एक्सपेक्टेड रैंक हम लोग जो 80 to 90 हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एसएमक्यू कोटा के देखें तो यहाँ पे एक ही दो सीट ही रहती है, तो इसलिए कैटेगरी रैंक जो है आपका 1 से 2 के अंदर ही जो ये सीटें फुल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें बीसी कैटेगरी के लिए 42 है यहाँ पे एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर का, लेकिन 40 से 50 के बीच हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी के लिए आपका कैटेगरी रैंक 3 था, लेकिन हम लोग इस बार जो है 3 से 8 का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या में जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद बात करेंगे अगर हम लोग वीकेएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज डुमराव बक्सर में, यहाँ पे 29 क्लोजिंग रैंक था, तो यहाँ पे 30 से 35 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रख सकते हैं क्लोजिंग रैंक। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग रैंक है ये। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अगर किशनगंज में आरसीजी के लिए, तो यहाँ पे 27 था, 30 से 35 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्लोजिंग रैंक एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए भी 30 से 35 क्लोजिंग रैंक हो सकता है। ये कैटेगरी का बता रहे हैं। यूआर वालों के लिए आपको यूआर रैंक देखना है अनरिजर्व्ड, लेकिन जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जो अपनी कैटेगरी रैंक को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग जो आपके प्लेसमेंट आपके अलग अलग कॉलेजेस में दिए जाएंगे और आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। इस तरीके से डिसेबिलिटी कोटा का 6 से 10 तक अगर रैंक है तो आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और उसके अलावा आपको जो है ये डिटेल आपके कॉलेजेस वाइज जो है एग्रीकल्चर में आपकी कौन कौन से कैटेगरी वाइज क्या क्लोजिंग रैंक रही है और हॉर्टिकल्चर में इसको बता दिए। इससे रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के बेसिस पे आपके कॉलेजेस अलॉट होंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चाहते हैं बिहार कंबाइंड 2025 की प्रिपरेशंस करना अभी से, अगर आप 12th बोर्ड में भी है तो आप सभी के लिए जो एग्रीकल्चर का पूरी फ्री कोर्स जो हम लोग लेकर आए हैं, इसको आपको करना क्या होगा, आपके जो नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे आपको एग्रीकल्चर रजिस्टर करना है, उसके बाद सेक्शन में जाके एग्रीकल्चर सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप सेक्शन में जाके एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते हो उसके बाद जो है बच्चों आपको वहां पे आपको अपने फ्री कोर्स में जाना है। फ्री कोर्स से सारे रिकॉर्डेड वीडियोस और आपको पीडीएफ नोट्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप यूजी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स चाहे वो बिहार कंबाइंड हो, आईसीआर हो, सीयूटी हो, इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे रोजाना सुबह 8 बजे जो हमारी लाइव क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जो कि फोकस्ड रहता है बेसिकली 12th बोर्ड और आपके यूजी लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे। तो आप उन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो और अपनी बीसीसी 2025 में या सीयूटी 2025, आईसीआर 2025 में अपनी रैंक को बेहतर और कर सकते हो। इसके अलावा आप यदि चाहते हैं कि सीयूटी, आईसीआर और बिहार कंबाइंड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, इसके लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको इंस्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आपका क्लास से रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्रोचर और ये सब जो इन्फॉर्मेशन सिलेबस से रिलेटेड, इन चीजों के लिए जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां पे सारी चीजों की फाइल्स जो आपको शेयर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं क्विजेस देना और पीडीएफ लेक्चर्स को रिवीजन करना, तो इसके लिए जो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। बिहार कंबाइंड से रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।